हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनक्यूएस लर्निंग कैंपस। मैं आपकी एडुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं एनिमल फिजियोलॉजी के लेक्चर्स आपके लिए लाई हूँ। मैंने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप उसको जाइएगा, उसको ज़रूर से हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको वीडियोस दिखाई देंगी और आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर से हेल्प करेंगे। ना कि सिर्फ टीजीटी पीजीटी में, आपके और कोई भी लाइफ साइंस का अगर आप स्ट्रीम में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हर एक एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आई यूज टू टेल एवरी पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि चीज़ें समझ में आ जाती हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्टिव वे में बताती हूँ आप लोगों को, तो आप उसको देखिए और अपनी तैयारी और अपना रिवीजन और अच्छा कीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो हमारे क्लास से, हमारे बैच से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे या फिर इस नंबर पे कॉल करके हमारे बैच की इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन ह्यूमंस इन ह्यूमन ब्लड द नॉर्मल नंबर ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो होता क्या है, ये हमारे में कितनी नॉर्मल प्लेटलेट्स होनी चाहिए। हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होती हैं, 3 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। 3 तरीके के में आरबीसी होती है आपकी, फिर आपकी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और एक आपकी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये प्लेटलेट्स जो होती हैं आपको क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग कराने में हेल्प करती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कराने में हेल्प करती है। तो इसका नंबर कितना होता है, इसका नंबर होता है आपका 2 लाख से कम आपका 4 लाख आपका इसमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड रहता है। ठीक है, वो क्या रहता है, बाइंड रहता है। तो जब ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग होने लगते हैं, ये ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन अलग होने लगते हैं, तब इसको हम लोग कहते हैं कि डिसोसिएट कर रहे हैं, यानी कि ये अपार्ट हो रहे हैं, दूर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे कर्व बनता है, इसमें कर्व कैसे बनता है, 2 तरीके के इसमें कर्व बनते हैं। हालांकि इसमें जो पूछा गया कर्व है वो क्या होता है, बताती हूँ आपको। देखिए, ये आपका है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो कर्व हो रहा है राइट की तरफ मूव कर रहा है। इसमें कर्व क्या हो रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो जब कर्व जो होता है राइट की तरफ मूव करता है, तब इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, पर अगर इसकी जगह ये पूछे कि आपका ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व कौन सा होता है, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की क्या हो रही है, बॉन्डिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तभी तो डिसोसिएट कर रहे हैं ना। जहां पे हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाती है, जहां उनकी बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाती है, वो कर्व क्या होता है, आपके लेफ्ट में मूव कर जाता है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट में मूव कर रहा है, इसका मतलब वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एसोसिएशन की कर्व बता रहा है, जहां पे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रही होती हैं। पर जब राइट में मूव कर रहा है, इसका मतलब कि वो डिसोसिएशन कर्व शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सिग्मोइड शेप का आपको दिख रहा होगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मोइड। चलिए नेक्स्ट हमारा है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, इसमें ये किसमें होता है, जब एक RH पॉजिटिव मेल होता है और RH नेगेटिव वाइफ होती है। ठीक है, तो RH नेगेटिव है पर RH पॉजिटिव है, तो जब इनका जो बेबी बनता है वो क्या होता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस उसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। The condition in which the numbers of white blood corpuscles are increased very much and immature white blood corpuscles are released in circulation. इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें यह बोल रहा है कि जो कंडीशन ऐसी जिसमें जो
व्हाइट ब्लड सेल्स कॉर्पसेल्स जो हो रही है, मतलब डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है, डब्ल्यूबीसी क्या हो रही है, डब्ल्यूबीसी क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है बहुत ज्यादा जब डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कर गई होती है। एंड इमेच्योर व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो हो रही होती हैं, इमेच्योर, अभी मैच्योर नहीं होती, वो क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बेसिकली ये क्या होती है, कैंसर स्टेज होती है। ठीक है। When white blood cells are kept in a hypertonic solution, जब हमने white blood cells को एक hypertonic solution में रखा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बाद में क्या हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने की वजह से इसका जितना भी मटेरियल है वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। एक्सोऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी। बट अगर इसी की जगह हमने इसको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा होता तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता, मान लीजिए ये है आपका कंटेनर, इसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स है और यहाँ पे क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हमारा एंडोस्मोसिस हो रहा होता है, एंडोस्मोसिस हो रहा होता है, यानी कि चीजें जो होती हैं अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रही होती हैं, तो इसमें क्या होता है, एंडोस्मोसिस हो जाता है, एंडोस्मोसिस हो जाता है। और ये क्या कॉज करता है, इसमें क्या होती है, ये सेल होती है वो और बड़ी हो जाती है, और बड़ी होके क्या होती है, फाइनली बर्स्ट कर जाती है। ठीक है, होगी, बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, फट जाएगी वो। ठीक है, ये हो गया। अगर ये इसमें बोलता है कि आपकी रेड ब्लड सेल्स को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन का सोल्यूशन होता है जिसमें मतलब आपका ना चीजें आपके अंदर जा रही होती हैं ना सेल से चीजें बाहर आ रही होती हैं, तब इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्वियस सी बात है जब कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा होता है तो क्या होगा, कोई चेंज आएगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, जब अगर रेड ब्लड सेल्स को हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वो क्या कहेगी, रिमेन नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पे पूछा है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में मैंने आपको क्या बताया कि वो श्रिंक कर जाएगी। यहां बोला है इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड बर्स्ट, तो ये किसमें होगी, ये हो जाएगी आपके हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। और रिमेन नॉर्मल, नॉर्मल कब रहेगी, ये नॉर्मल रहेगी आपके आइसोटोनिक सोल्यूशन में। स्टिक टुगेदर इज अ रॉन्ग आंसर। चलिए नेक्स्ट, वोकल कॉर्ड है ये, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड हम लोग किसको कहते हैं, वोकल कॉर्ड को हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये आपका होता है लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स जो होते हैं आपके दो पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि जो वोकल कॉर्ड होता है आपका, जो वोकल कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, आपके दो पेयर में पाया जाता है। जो इसका अपर पेयर होता है, अपर पेयर होता है, और क्या होता है, लोअर पेयर होता है। तो जो अपर पेयर होता है, अपर पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड। क्यों, क्योंकि इसमें से नो साउंड, कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड। जो अपर वोकल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है, और जो लोअर पेयर होता है ये होता है ट्रू वोकल कॉर्ड। इसको हम लोग ट्रू वोकल कॉर्ड कहते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस साउंड, साउंड इसी से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर बर्ड्स के केस में देखेंगे, बर्ड्स की केस में तो उसमें वोकल कॉर्ड को हम लोग कहते हैं सीरिंग्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, lymphocytes that causes the formation of in hole in the plasma cells। जो lymphocytes होती हैं वो आपकी तीन तरीके की lymphocytes होती हैं। एक आपकी होती है किलर टी सेल्स, ठीक है, एक आपकी होती है सप्रेसर
टी सेल्स, एक आपकी होती है हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। जो किलर टी सेल्स होती हैं, जो किलर टी सेल्स होती हैं एक्चुअली क्या करती हैं, इट सेक्रीट्स अ प्रोटीन, ठीक है। ओके, व्हाट हैपेंड? ठीक है, तो ये जो किलर टी सेल्स होती हैं ये करती क्या है, इट सिक्रीट्स अ प्रोटीन, ठीक है। ये एक प्रोटीन सिक्रीट करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोरफायरिन। क्या सिक्रीट करती है, प्रोटीन सिक्रीट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन। और यही पोरफायरिन जो होती है ये क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करती है, होल करती है, ठीक है। सप्रेसर टी सेल है, सप्रेसर से आपको नाम ही समझ में आ जाना चाहिए, क्या करती है, इट सप्रेसेस या फिर इट इनहिबिट्स, ठीक है। इट सप्रेसेस द फंक्शन ऑफ या फिर एक्शन ऑफ अदर लिम्फोसाइड, एक्शन ऑफ अदर लिम्फोसाइड, ठीक है। हेल्पर टी सेल क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है, ठीक है। जैसे ये आपकी सप्रेस कर रही होती है तो ये हेल्पर टी सेल क्या करती है, हेल्प कर रही होती है, स्टिमुलेट कर रही होती है अदर लिम्फोसाइट सेल्स, जितनी भी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनको क्या करती है, ये हेल्प करती है, ना कि वो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि लिम्फोसाइट जो कि फॉर्मेशन करता है होल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो कौन सा करेगा, किलर टी सेल्स। क्यों, क्योंकि किलर टी सेल्स ही एक प्रोटीन सिक्रीट कर रही होती है, इसको हम लोग कहते हैं पोरफायरिन, और पोरफायरिन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल करती है। हेपेरिन व्हिच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, ठीक है। हेपेरिन का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग से रोकता है, हमारे पूरे ब्लड में हेपेरिन प्रेजेंट होता है, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, हमारी ऑल टाइम क्लॉटिंग होती रहेगी, फिर उससे हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो हेपेरिन सिक्रीट कौन करता है, ठीक है। देखिए, जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में एक आपकी होती है आपकी बेसोफिल्स, बेसोफिल्स क्या करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, सीराटोनिन, हिस्टामीन, और क्या सिक्रीट करते हैं, हिपेरिन। तो ये तीनों चीजें सिक्रीट कर रही होती हैं, उसमें से जो हिपेरिन होता है क्या करता है, इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग। तो क्या करता है, हेपेरिन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इन द सर्कुलेटरी, तो इसमें कौन होगा, ये आपका बेसोफिल सेल होगा, क्योंकि बेसोफिल सेल ही क्या कर रही है, तीन आपके प्रोटीन सिक्रीट कर रही हैं, उस प्रोटीन में एक आपका है हेपेरिन, जो कि क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, कोगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग, ठीक है। तो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन अ ब्लड प्लाज्मा इज प्रिवेंटेड बाय, तो जो ब्लड को कोगुलेट होने से, क्लॉटिंग होने से रोकता है, वो कौन होता है, वो आपका होता है हेपेरिन। बाकी तीनों चीजें क्या है, बाकी तीनों चीजें आपके ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन्स हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन, अगर देखिए आपसे इसमें यह पूछा जाता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसमें आपका क्या होगा, एल्ब्यूमिन, फिब्रोनोजेन, आपका प्रोथ्रोम्बिन, और आपका एक बचाओ कौन सा, ग्लोबुलिन, ठीक है। तो ये होता है, ये किस में पाते हैं आप, एग में पाते हैं, जो एग का येलो पार्ट होता है ना, उसमें एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों चीजें किस में यूज होती हैं, आपके ब्लड क्लॉटिंग में
ब्लड क्लॉटिंग में के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ग्लोबुलिन किस लिए होता है? ये बेसिकली आपके इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये पाया किस में जाता है? मीठी चीज़ों में, स्पेशली आपके व्हीट में, ब्रेड में आपकी पाया जाता है। तो जो एल्ब्यूमिन होता है, इन चारों में अगर सबसे हाईएस्ट अमाउंट पूछे या फिर हाईएस्ट नंबर पूछेंगे किसका होता है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका होता है, तो वो आपका होता है एल्ब्यूमिन का। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कि एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन, तो किसमें हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है? किसमें हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारा पाया जाता है इरेथ्रोसाइट में। होता कैसे है? हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है, ये जो हमारा H2 साथ में आपका CO2 जो होता है, क्या बनाता है? आपका कार्बोनिक एसिड, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिलेटेड विथ आपके ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली होता किस लिए है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन ब्लड, उसके लिए बेसिकली ये बनता है कि जिससे कि CO2 पूरे ब्लड में ट्रांसफर हो जाए। तो होता क्या है? हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के साथ मिलके ये करता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। और कोई भी आपको दिक्कत हो, अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, तो हमारे दिए गए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारे बैच के बारे में आप जान सकते हैं कि हमारी बैच कब से स्टार्ट हो चुकी है और हमारे उसके लिए आपको क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। थैंक यू।